हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज की हमारी वीडियो है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, जो कि सभी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर 1 को सोल्व करेंगे विच वाज हेल्ड इन जून 2019। देन स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो गाइस, हमने इसके पेपर 2 का जो कॉमर्स के पेपर 2 का जो वीडियो है 2019 का, वो पहले ही डाल दिया है। ठीक है, अगर किसी को वहाँ से देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, देन शुरू करते हैं। ये इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। ठीक है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इंक्लूसिव टीचिंग को एक्सप्लेन करती है। देखो गाइस, इंक्लूसिव टीचिंग होती क्या है। इंक्लूसिव टीचिंग होती है मीन्स अ वे दैट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डाइवर्स रिलीजन से होते हैं, उनके अलग बिलीफ्स होते हैं, उनके अलग थिंकिंग होती है, अलग जो कास्ट होता है, अलग रेस से आते हैं। देन मीन्स बहुत डाइवर्स होता है उनका। जब हम एक जैसे स्कूल में हम जाते थे, देन हमारे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती थी ये किससे बिलोंग करता है एंड ये चीज़ क्या थी। सिर्फ टीचर के लिए क्या होना चाहिए, उनकी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमें उनको उसके बेस पर जज करना चाहिए, ना कि उनके रिलीजन या कास्टिज्म या फिर उनके रेस या फिर कलर के ऊपर। ओके, इंक्लूसिव टीचिंग हमें यही सिखाता है। टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट। टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द वीक स्टूडेंट। ठीक है, ये नहीं है। टीचर टेक्स सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट टू मेक देम लर्न। नो, टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू लर्न टुगेदर इन द सेम। हाँ जी, इसका डी राइट आंसर रहेगा। देखो, जो टीचर का इंक्लूसिव टीचिंग में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक साथ एक जगह पर एक चीज़ सिखाना। ठीक है, उनको साथ मिलजुल कर रहना सिखाना है। ओके, ये इसका जो इस मेथड का जो मेन मोटिव है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी इसका राइट आंसर रहेगा। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड इन 1983 बाय डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डी। ठीक है, देन देखो ये थ्योरी है तो हमें ये याद करनी पड़ेंगी, रटनी ही पड़ेंगी
ठीक है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी गई है वो हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। ठीक है, कब दी थी ये? 1983 में। ओके, आप लिख भी सकते हैं, अपने साइड बाय साइड नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट हेल्प्स दोज आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरे को जुकाम भी हुआ है, तो थोड़ी इसमें मतलब ऐसे हो रहा है। हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, shows the vast knowledge of the researcher, makes the report authentic, is an optional part of the report। ठीक है, तो हमें बिब्लियोग्राफी होती क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम इसके बारे में बताएंगे क्या। बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द अनदर एंगल। ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है? गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, जो हम क्या करते हैं अपने रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि हमने यहाँ से जो अपना मटेरियल लिखा है, ठीक है, जिसे हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, देन हम लास्ट में बिब्लियोग्राफी बनाते हैं कि हमने यहाँ से अपना मटेरियल कलेक्ट किया है, ये हमारे सोर्सेज रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उनका नाम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उनको ऑटो करना पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि हाँ इन्होंने यहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया है। वहाँ से ही पता चल जाती है बहुत सारे लोगों की ऑथेंटिसिटी, दैट की मटेरियल कैसा है, कहाँ से बच्चे ने लिया है, कहाँ से कौन कौन सी बुक्स से मटेरियल उठाया है, नेट सोर्स है या फिर कहाँ से उठाया है। ठीक है, वो बहुत मेन रोल प्ले करता है व्हेन वी आर गोइंग फॉर द रिसर्च पेपर टू। ओके, come to the next question. From the list of the effective teaching behaviors, identify those which are called key behaviors। ठीक है, जब हम जो टीचर का जो बिहेवियर होता है तो हमें उसमें बताना है कि जो बहुत इफेक्टिव बिहेवियर होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें ओरल मतलब डायरेक्ट ऑडिबल होना चाहिए एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, डिक्टेट करके बताना चाहिए। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एलेबरेट ऑन एन आंसर, warm and nourishing relationship with learners, varying modes of presentation, preventing misbehavior with a minimum of class disruption, organizing which is to come and summarizing what has gone before। ठीक है, देखो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑडिबल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और ओरल डिलीवरी होनी चाहिए स्टूडेंट के पास कि हाँ टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं। ऐसा हमारे स्कूल में भी हमने जनरली किया है कि टीचर डिक्टेट कर रही है और हम सुन रहे हैं उस चीज़ को। कम टू द नेक्स्ट, वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, डिफरेंट प्रेजेंटेशन के टाइप होते हैं कि अगर कोई एक टीचर अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रही होती है तो उसके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको प्रेजेंट करने के। वो वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकती हैं, ग्रीन बोर्ड का यूज़ कर सकती हैं, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो वो कैसे भी कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंट पीपीटी के थ्रू जो समझा सकते हैं। फोर्थ भी आएगा। ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ ये कहाँ है, एंड फिफ्थ, प्रेजेंटिंग मिसबिहेवियर विद द मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन। ठीक है, प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर, और टीचर को क्या करना चाहिए, अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है तो उसे क्लास में रोकना चाहिए, उसको बहुत मिनिमम करना चाहिए। देन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ए राइट आंसर रहेगा। देखो ये जर्नल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने खुद भी इस फेज से हम पास आउट हुए हैं, दैट कि जो हमारा बिहेवियर कैसा होता था क्लास में एंड टीचर का कैसा बिहेवियर होता था। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमें मतलब फास्ट एंड रूल मेथड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ये नॉर्मल हमने स्कूल की लाइफ जी है, प्लस में हमने टीचर्स को ऑब्जर्व किया है, प्लस में हमने अपने आप को वहाँ पर कैसा परफॉर्म किया था उस टाइम पे, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे मिसबिहेव होता है, तो वो सब चीज़ें हमने देखे हैं, तो हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच रिसर्च
Come to the sixth question. Through which research method the manipulation of an independent variable and its effect on dependent variable is examined with the reference to a hypothesis under controlled conditions. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हमें बताना है. उसको हम विद रेफरेंस टू अ हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. ठीक है, देखो जो ऐसा होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, वो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं. क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंडक्टिंग अ लेबोरेटरी टेस्ट. ठीक है, हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फैक्टर को हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है. ठीक है, जैसे इन फैक्टर्स को लेकर हम क्या करते हैं, फिर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं. देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द राइट आंसर. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेगरिज्म चेकिंग वेबसाइट. ठीक है, प्लेगरिज्म चेकिंग वेबसाइट क्या होती है. ठीक है, इट इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनदर पर्सन वर्क एज वंस ओन. ठीक है, जब क्या करता है, किसी का काम, ठीक है, और कोई दूसरा उसको मीन्स अपने उसमें मेंशन करता है. वी कैन से दैट फॉर द एग्जांपल बिब्लियोग्राफी हम यूज़ करते हैं, किसी और ने उस पर रिसर्च की है. ठीक है, लेकिन हम क्या है, वहाँ से अपना मैटर कलेक्ट करते हैं और वहाँ पर अपना मेंशन करते हैं. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, उनको कोट करना ज़रूरी होता है. ठीक है, विदाउट कोट हम अपने रिसर्च में उनका मटेरियल नहीं डाल सकते हैं. ठीक है, वो कॉपीराइट के उसमें आ जाता है. ठीक है, प्लेगरिज्म कैन बी अनइंटेंशनल. ठीक है, कैन ऑल्सो बी इंटेंशनल, कि किसी का कई बार क्या होता है, उसका इंटेंशनल नहीं होता लेकिन फिर भी हो जाता है. ठीक है, इट कैन बी इंटेंशनल विच नॉर्मली हैपन्स व्हेन द स्टूडेंट्स and unexperienced writers copy other people's content in an effort to save themselves the time spent in conducting real research. ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब क्या है, जो देखो किसी ने रिसर्च कर दी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो रिसर्च की मतलब बहुत सारे साइंटिफिक रूल्स हैं, मेथड्स हैं, फॉइल प्रिंसिपल्स जो दिए हुए हैं, वो क्या है, रिसर्च कंडक्ट करने के बाद वो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. ठीक है, लेकिन अब हम वो सेम प्रिंसिपल्स हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं. ठीक है, उन प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, हम फॉलो करते आ रहे हैं, हम फिर से रिसर्च नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जो उन्होंने बताया है हम एज इट इज़ उठा रहे हैं. ठीक है, उनके रिसर्च को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. हमारा इससे क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है. ठीक है, अब हमें बार बार वो रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, जो एक बार प्रूव हो चुकी है जो चीज़. ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा फिर. ठीक है, आई थिंक अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए प्लेगरिज्म क्या होता है. ठीक है, देन इसमें क्या होना चाहिए, HTTP चेकिंग वेबसाइट, जो मतलब चेकिंग वेबसाइट क्या होनी चाहिए, http://grammarly.com इसकी जो साइट है. ठीक है, देन डी इज़ द राइट आंसर. 7th का डी है. यहाँ पे पूछा कुछ गया था, लेकिन मैंने आपको मेन प्लेगरिज्म के बारे में बताया है कि वो क्या होता है. ठीक है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, come to the next question. The research design is specifically related to which of the following features in research. ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन है वो स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड होता है, which feature in research किससे रिलेटेड होता है. सैम्पल सिलेक्शन से होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान, डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस मेकिंग, चॉइस ऑफ अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, इसमें कौन सा जो मेथड होता है, देखो रिसर्च डिज़ाइन होता है क्या है, रिसर्च डिज़ाइन इज अ जर्नल प्लान अबाउट व्हाट यू विल डू टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है, जो हमें रिसर्च के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने का एक हमारा जो फॉर्मेट होता है, हमारा एक प्लान होता है जनरली कि हमें कैसे आंसर करना है. रिसर्च डिज़ाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. हमने क्या कर देते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को 2 भागों में बांट देते हैं. वन इज़ एक्सप्लोरेटरी एंड सेकेंड वन इज़ कंक्लूसिव. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी एंड
कंक्लूसिव। एक्सप्लोरेटरी क्या कहता है? रिसर्च अकॉर्डिंग टू इट नेम merely aims to explore specific aspects of research। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी नाम से ही पता चल रहा है हमें क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, व्हेन एक्सप्लोरेशन की बात आए तो क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आ जाएगा। और कंक्लूज ये लेकिन क्या है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, सिर्फ एक्सप्लोर करता है, उस चीज़ को बढ़ाता है। ओके, और सेकंड वन इज कंक्लूसिव। कंक्लूसिव में क्या होता है, ये कंक्लूजन देता है। ओके, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन एज द नेम सजेस्ट डिस्क्राइब स्पेसिफिक एलिमेंट्स, क्योज, फिनोमिना। ठीक है, तो वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और सेकंड वन इज क्योजल। देखो मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव क्या है, सिर्फ डिस्क्राइब करता है, और कैजुअल की बात आ गई तो उसमें क्या करता है, वो क्योजेस बताता है, इसके क्योज क्या हैं। ऑन द अदर हैंड इज कंडक्टेड टू स्टडी क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कैजुअल में क्योज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव की हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ डिस्क्राइब करता है। एक्सप्लोरेटरी की हम बात करते हैं उसमें सिर्फ एक्सप्लोर किया जाता है। कंक्लूसिव में क्या होता है, कंक्लूजन निकल के आता है हमारे पास। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया इसका आंसर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें सैंपल सिलेक्शन होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान होगा, डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस मेकिंग तो बात का काम है। ठीक है, लेकिन रिसर्च डिज़ाइन में हम इतना ही करते हैं कि हमें कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी इसका राइट आंसर था। टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट। ठीक है, डिस्कशन मेथड को फॉलो करने के लिए इफेक्टिवली कौन सी कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी है? टॉपिक बी इजी। ठीक है, टॉपिक बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस, टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, लैंग्वेज फैसिलिटीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, देखो टॉपिक इजी होना ज़रूरी नहीं है, ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, टॉपिक बी डिक्लेयर इन एडवांस हाँ जी होना चाहिए। टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हाँ जी होना चाहिए। अगर कॉमन इंटरेस्ट का नहीं है तो बात नहीं बनेगी। ओके, ग्रुप में डिस्कशन मेथड यूज़ ही नहीं हो पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत सारे टीचर होंगे तभी पॉसिबल है, अगर सिंगल टीचर है तब भी हो सकता है काम। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के पैसेज पे आते हैं। ठीक है, देखो गाइस, मैं इसके लिए आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि कॉम्प्रहेंशन आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है आई थिंक। ठीक है, सबसे पहले आपको बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जो रीडिंग करते हैं पैसेज की रीडिंग नहीं करनी है, वो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगी आपका। आपको पहले क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो लाइन है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फिर वो आपको आगे सर्च करना है। जैसे यहाँ पर रिनेसेंस ह्यूमनिज्म स्ट्रेस ऑन अ सीरियस रीथिंक ऑफ नेचर ऑफ आर्ट दैट फोकस्ड ऑन एक्यूरेट डिटेल्स। ठीक है, तो उसमें आर्ट के रिगार्डिंग कुछ बात करी हुई है। तो इसमें हम रेनेसाइंस पेंटिंग इन यूरोप वॉज क्लैप्टिकल ऑफ किससे रिलेटेड है, तो हमने देखा है वो आर्ट से रिलेटेड है। सी इज़ द राइट आंसर। हमें ऐसे करना है। ठीक है, इससे आपका बहुत जल्दी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, what actually may be concluded from the above passage, हमें above passage से क्या समझ आ रहा है। ठीक है, जो पैसेज है वो, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ, वो किससे रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड है, और जो पास्ट के बारे में कुछ ऐसे बताया हुआ है। तो हमें एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये किसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, फिजिकल इन्फॉर्मिटीज do dictates people with capabilities from excellence in any form triumphs over extraneous factors including physical ailment. Michelangelo gouts and other ailments lessened his efficiency. The diseases Michael faced due to constant hammering. ठीक है, इसका क्या रीज़न था? ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर बताया भी हुआ है, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके नीचे हम चेक करेंगे। ठीक है, कि किसके बारे में है।
फिर उसके बाद वेरीफेबल माइक्रो पेंटिंग्स आर नो एक्सेप्शन इट in a study published in a journal of Royal Society of Medicine, a group of surgeons are of the opinion that the great master, ठीक है, evidence argues और है ना, हमें थोड़ा थोड़ा है ना ये गो थ्रू हो जाना है फिर पैराग्राफ के, अगर हमें ऐसे आंसर ना मिले तो ठीक है, हमें ऐसे देखना है कि ये किससे रिलेटेड है। एक मिनट, ठीक है, ये मेनली किससे रिलेटेड है, इसमें फिजिकल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके बारे में बताया हुआ है, डिफरेंट अलाइनमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, देन इसका बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना, चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको ऐसे एक एक लाइन पढ़ के बताऊँगी तो। ठीक है, आपके पास ये स्क्रीन आपको विजिबल है अच्छे से, आप अच्छे से पढ़ के फिर चेक कर सकते हो। इसका बी जो राइट आंसर रहेगा। Come to the next one. Michelangelo lived during a time that sorry guys, let us know that, ठीक है, Michelangelo lived during a time that lets us know that, ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहने वाला है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ लेकिन अटेम्प्ट आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये पैसेज में से करना है। ह्यूमन एस्पिरेंट्स आर लिमिटलेस एंड ओपन टू न्यू विस्टाज ऑफ नॉलेज, ठीक है, इसका 13 का ए आंसर रहेगा और ये यहाँ पर गिवन भी है। ठीक है, यहाँ ह्यूमन से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है, that exchange of knowledge, development of science, matured advanced horizon investigation, ठीक है, ये यहाँ पर बताया भी हुआ है इसके बारे में यहाँ से। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट जनरलाइजेशन डू पीपल सब्सक्राइब टू, ठीक है, क्या जनरलाइजेशन जो नॉर्मली पीपल करते हैं सब्सक्राइब टू, ठीक है। 14th का जो है टू रेट्रोएक्टिवली diagnose famous artists and public figures of conditions that were not prevalent during their time, ठीक है, डी इसका राइट आंसर रहेगा 14th का। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्रोवर्सी दैट द पैसेज अबव रेफर्स टू इज वेदर, ठीक है, 15th का क्या आंसर रहने वाला है, 15th का बी आंसर रहने वाला है। मिकेलेंग्लो कोड कंटेन हिज फिजिकल इन्फॉर्मिटी बाय आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। देखो गाइज, मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, उसके बाद ही मैंने आंसर लगाए हैं। इनके आंसर मैं करेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ, विद मैंने आंसर की मैं मैच कर लिए थे, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक ऐसे समझा नहीं सकती, ठीक है, आप अच्छे से करिए और फिर आपको अगर समझ नहीं आता देन यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेशन, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम सिचुएशन अ टीचर ऑर्गेनाइजेस ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प arrive at a solution of a problem in terms of a model of communication used, it will be called, ठीक है, कौन सा मॉडल जो यूज़ किया जाता है क्लासरूम में डिस्कशन के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है, 16th का यहाँ पर होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मॉडल, अलाइनर मॉडल, अ ट्रांजैक्शनल मॉडल और एन इंटरेक्शन मॉडल, कौन सा जो मॉडल है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें देखो जो ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है वो कौन सा होता है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली सिंस शेनॉन एंड वीवर फर्स्ट प्रपोज्ड देयर वेल नोन कॉन्सेप्चुअल मॉडल ओवर 60 ईयर्स एगो, ठीक है, 60 साल पहले जो वेवर का और शेनन का जो मॉडल है वो बहुत फेमस है। इन द ट्रांजैक्शनल मॉडल कम्युनिकेशन इज सीन एज एन ऑनगोइंग सर्कुलर प्रोसेस, ठीक है, क्या होता है कम्युनिकेशन सर्कुलर प्रोसेस में रहती है, एक के पास ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। वी आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग एंड आर अफेक्टेड बाय दोज वी कम्युनिकेट विद, ठीक है, हम उनसे अफेक्ट होते रहते हैं जिसके साथ हमें बात करनी है। द ट्रांजैक्शनल मॉडल हैज़ अ नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कंपोनेंट इंक्लूडिंग द इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेसेस, ठीक है, मैं आपको बना के क्या है, एक सर्कुलर प्रोसेस होता है, वी कैन से दैट
जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ ए है, तो इनके बीच में ऐसे ग्रुप डिस्कशन होते हैं। ये मतलब यहाँ पे भी काफ़ी होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन एक सर्कुलर फॉर्म में होती है, जिससे क्या होता है, ये इससे भी बात कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, तो ऐसे डिस्टर्बेंस भी होती रहती है इस मेथड में। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इन अ न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट must a person reduce his consumption so that his expenditure on does not increase। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो हैं 25% इंक्रीज हो गए हैं। देखो, पहले उसके प्राइस हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं 100 थे, वो 25% इंक्रीज हो गए, तो वो हो गई 125। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ मच परसेंट रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। तो इसकी जो एक्सपेंडिचर पे क्या है, कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, उसको अपनी कितनी कंजप्शन कम कर लेनी चाहिए, ऊपर आ जाएगा इनका डिफरेंस। और किस पर अपनी कंजप्शन कम करनी है, ये 125 पर अपनी कंजप्शन कम करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, और किस पर करनी है कंजप्शन कम, ये 125 पर। ठीक है, ये 1 पे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, ये और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 20% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका सी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से करके भी दिखाया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडेज मीडिया सोसाइटी इक्वेशन इज लार्जली माइटिकल, मॉरली बाउंड, कंज्यूमर कॉन्शियस। ठीक है, आपको पता ही है जो आज की सोसाइटी और मीडिया है वो क्या है, कंज्यूमर कॉन्शियस है। ठीक है, देन 18 का सी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट। द डांस ऑफ द हनी बी कन्वेइंग टू अदर बीज वेयर नेटर्स विल बी फाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, जो हनी बीज होते हैं वो डांस करते हैं, कन्वेइंग टू अदर बीज, वो दूसरों को ऐसे कन्वे करते हैं, बताते हैं। वेयर नेक्टर विल बी फाउंड इज़ एन एग्जाम। ठीक है, कहाँ पर शहद मिलेगा तो वो कैसे बताते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, ये क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि उनका ग्रुप होता है, वो ग्रुप में ही बैठते हैं और ग्रुप में ही वो क्या करते हैं, बताते हैं, और वैसे बात पूरे ग्रुप में फैल जाती है और पूरे ग्रुप को पता चल जाता है। देन बी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का क्या फंक्शन है? टू ट्रांसमिट कल्चर, टू फॉर्मुलेट नेशनल पॉलिसीज, टू हेल्प द जुडिशरी टेक इट्स डिसीजन, टू स्टेबलाइज द शेयर मार्केट। देखो, तीनों में से कोई भी नहीं है, ए इज़ द राइट आंसर। टू ट्रांसमिट कल्चर, हमारे कल्चर को ट्रांसमिट करता है, उसके बारे में बताता है, लोग क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है सोसाइटी में। ठीक है, ये सब जो मास मीडिया का जो काम होता है बताने का। देन ए इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर, परसुएशन, बिहेवियर, एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले क्या होना चाहिए, परसुएशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन, बिहेवियर, चेंज, एक्सपोजर। ठीक है, पहले एक्सपोजर का मतलब अपनी आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, उसको आपको एक्सपोजर करना है, मीन्स बढ़ाना है आपको और उसको अच्छे से निखारना है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर उसके बाद आपको परसुएशन चाहिए, फिर आपको आपके जो बिहेवियर में चेंज होगा। ठीक है, देन सी इज़ द राइट आंसर। का 21 का सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, गिवन बिलो आर 2 परमिसेस विद 4 कंक्लूजन। ठीक है, इसमें हमें ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट ये बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है कि ये क्वेश्चन ठीक ही नहीं होता है। ठीक है, 1 मिनट में आपको पेन ले लेते हैं। इसमें बताया हुआ है नो पेन, नो पेपर इज़ पेन। ठीक है, कोई पेपर पेन नहीं है, नो पेपर इज़ पेन, सम पेपर आर हैंडमेड। ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है। फिर इसमें कंक्लूज़न क्या दिया हुआ है, कंक्लूज़न यहाँ पर ही रखती हूँ मैं, ठीक है। नो पेपर इज़ पेन, कोई पेपर पेन नहीं है, ठीक है। मीन्स कोई पेपर पेन नहीं है, लेकिन पेपर तो है पेन। सम, लेकिन सम तो हो सकते हैं ना, सम पेपर आर हैंडमेड, ठीक है। इसमें पूछा है ऑल पेपर आर हैंडमेड, ठीक है। इसमें क्या कहा है, ऑल पेपर आर हैंडमेड, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर कहीं भी बात की हुई है क्या, ऑल पेपर हैंडमेड की यहाँ पे कोई बात नहीं की हुई। सम हैंडमेड आर पेन, ठीक है। नो पेपर इस पेन की बात करी गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा ना, ठीक है, कि कोई पेपर पेन नहीं है, ऐसा कहा है नो पेपर इज पेन। मीन्स सारे पेपर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पेपर पेन है। देन इसका, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है गाइस, ठीक है। सम हैंडमेड आर पेन, यहाँ पे बताया है नो पेपर इज पेन, सम हैंडमेड आर नॉट पेन, ठीक है। इसने बताया है कि, एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ऐसे नहीं आएगा आई थिंक आपको समझ। देखो, नो पेपर इज पेन, ठीक है, कोई पेपर पेन नहीं है, कोई पेपर पेन नहीं है। सम पेपर आर हैंडमेड, कुछ पेपर हैंडमेड है, ठीक है। ऑल पेपर आर हैंडमेड, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इसने क्या कहा है, कुछ के बारे में बताया है। फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। सम हैंडमेड आर पेन, ठीक है, ये कहाँ पर भी बात नहीं हुई है कि सम हैंडमेड आर पेन है। देन सेकंड वन इज रॉन्ग। सम हैंडमेड आर नॉट पेन, ठीक है, ये बताया गया है, क्योंकि इसमें मतलब बताया गया है कि जो है पेन नहीं है। ऑल हैंडमेड आर पेपर, ठीक है, ऑल हैंडमेड आर पेपर जो है। देन इसमें क्या बचेगा, ये ऑल की तो यहाँ पर बात ही नहीं करी गई है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा सम हैंडमेड आर नॉट पेन, ठीक है। इसमें वही बात करी हुई है, सम की है, क्योंकि ऑल यहाँ पर कुछ दी नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही कट जाता है, ठीक है। सम हैंडमेड आर पेन, आर पेन की तो बात ही नहीं कही है, नो पेन की बात करी गई है, तो हम थर्ड को राइट, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी है, वैसे आपको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इजी है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जो दी हुई है, इसमें क्या करेंगे हम, 3 और 2 जो वैल्यू है वो पुट करेंगे पहले, ठीक है। 3 और 2 इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हम y में 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 y की जगह हमें क्या करेंगे, पहले 3 को पुट करेंगे, ठीक है। फिर 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके क्या होता रहेगा, ऐसे 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा 1 तक। तो क्या आंसर आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा 21, ओके। 6 5 11 4 7 ये, ठीक है, ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, 2 11, तो इसका जो टोटल आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे, 2 यहाँ पर, फिर आ जाएगा हमारा 4 यहाँ पर 4 के बाद 3, फिर 2 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 1, ठीक है। इनका टोटल हो जाएगा 7 और 3 10 हो जाएंगे, ठीक है, ये 10 हो गई। अब 21 जो 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हुए हैं 2 का जो आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 210, ठीक है। और 210 यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। पहले क्या करना है, इसमें जो भी इनकी 3 और 2 पुट करना है y की जगह, और इनकी वैल्यूज़ निकालने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द propositions no historians are known mathematician is equivalent to which of the following proposition, ठीक है।
नो हिस्टोरियंस आर नॉन मैथमेटिशियन, ठीक है, कोई भी हिस्टोरियन जो है वो मैथमेटिशियन नहीं है। ऑल हिस्टोरियंस आर मैथमेटिशियन, ठीक है, ये पॉसिबल है क्योंकि इसने नो हिस्टोरियन की बात करी है, ठीक है। 24 का इसने क्या कहा है, नो हिस्टोरियन, लेकिन जो हिस्टोरियन है वो तो होंगे ना, एंड नॉन मैथमेटिशियन, तो फिर जो नो वाले कट जाएंगे और यस वाले आ जाएंगे, देन ऑल हिस्टोरियंस आर मैथमेटिशियन, ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि नो हिस्टोरियंस आर नॉन मैथमेटिशियंस, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। देन इसमें क्या होगा, नो वाले कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी, फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। सम ऑफ मनी डबल्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 ईयर, कोई धन जो है वो 6 साल में डबल हो जाता है, ठीक है, कोई धन 6 साल में डबल हो जाता है, देन इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स, तो वो 16 टाइम में कितना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, वेदर इन कंपाउंड और वेदर इन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट में हमें एज इट इज़ लेके चलना है, क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट है वो हर साल अलग नहीं होता है, वो सेम रहता है, ठीक है। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ईयर्स को, ठीक है, जितना पहले बार बढ़ा उतना सेकेंड टाइम। जैसे इसने जो जब 0 साल था, ठीक है, तो उसके पास 1 था, जो एक कोई ऐसे वैल्यू थी, लेकिन इसने क्या कहा, 6 साल में उसकी जो वैल्यू है वो डबल हो गई, मीन्स 1 थी पहले कभी उसके पास, तो 6 साल में उसकी डबल हो गई, तो उसके पास 2 हो गई, ठीक है। फिर मीन्स जो डिफरेंस है वो 1 का है इनका, ऐसे तो हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, ये जैसे अब डबल बढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 12 साल बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 18 साल में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर 24 में 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो हर बार 2 मल्टीप्लाई होता रहेगा, और 16 गुना कब हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा, 24 सालों में हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देखो पहले 0 टाइम पे कोई धन किसी के पास 1 रुपया होगा, 6 साल में उसकी जो धनराशि है जितनी भी है वो 2 गुना हो जाती है, ठीक है, फिर वो 2 गुना हो जाती है, तो हर साल वो 2 गुना बढ़ती जाएगी। 12 में उसके पास 4 हो जाए, 6 में 2 है तो 12 में 4 उसके पास हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 18 सालों में 8 गुना, और 24 में 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सालों में 16 जो ये 24 सालों में 16 गुना हो जाएगा। इफ़ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इफ़ द प्रपोजिशंस हाउसेज आर नॉट ब्रिक्स, ठीक है, हाउसेज ब्रिक्स नहीं है, इज टेकन टू बी फॉल्स, ठीक है, ऐसा जो फॉल्स ले लिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी ट्रू, इसमें से कौन सी प्रपोजिशन है जो ट्रू हो सकती है। ठीक है, एक मिनट, ऑल हाउसेज आर ब्रिक्स, ठीक है, नो हाउसेज इज ब्रिक, सम हाउसेज आर ब्रिक। देखो ऑल की यहाँ पर बात नहीं करी गई है, ठीक है, तो हम इसमें देखो यहाँ पर जो है हाउसेज आर नॉट ब्रिक, हाउसेज ब्रिक नहीं है, तो ये गलत ले लिया है, तो हाउसेज ब्रिक हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सम हाउसेज आर ब्रिक, देन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, इसका सी मीन्स डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 26 का डी आंसर रहेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल एंड सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ठीक है, ऑल हैं सम नहीं है, कैन नॉट बोथ बी ट्रू, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एंड दे कैन बी बोथ बी फॉल्स, ना वो दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, ना वो दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, देन ऐसी स्टेटमेंट क्या होगी,
बहुत इजी है ये। अगर कोई आपको ये बोले कि आपको जाना है, फिर कोई आपको बोले आपको जाना भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि यार ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई कि आप कह भी रहे हो और आप मना भी कर रहे हो, ठीक है। देन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम टू एनहांस learning is important in a similar way as that of the use of ICT for production of knowledge, ठीक है। तो हमें जो आईसीटी का हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो जो क्लास हो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। तो आईसीटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, इसमें पूछा यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स इन द क्लासरूम टू इन्हांस लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ सिमिलर वे एज दैट यूज़ ऑफ आईसीटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एनालॉजिकल, ठीक है। एनालॉजिकल जो नॉलेज है उसमें हमें हेल्प करता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इसका राइट आंसर रहेगा। 29, और इज़ टू रो बोट, ठीक है। बोट को खींचने के लिए और का यूज़ किया जाता है, ठीक है, उससे बोट को चलाया जाता है। एज फुट इज़ टू, फुट को ऐसे चलाने में किसका यूज़ किया जाता है, जैसे बोट को हम ऐसे चलाते हैं और से, तो फुट से हम किसको चलाते हैं, रनिंग करते हैं, नहीं, स्नैकर्स नहीं, स्केटबोर्ड, हम स्केटबोर्ड को चलाते हैं, ठीक है, पैरों से ऐसे चलाते हैं ना, जैसे चप्पू को चलाते हैं नाव की, वैसे ही हम जो है स्केटबोर्ड को चलाते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 152 इज़ डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 3, 4, 5, 7, देन द स्मॉलेस्ट पार्ट इज़, इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 152 हमारे पास वैल्यू है, इसको 4 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। ये 3, 4, 5, 7, इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 19 हमारे पास आ जाएगा। 7 और 5 12 और 12 7 19, ठीक है। देन इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है हमें दिख रहा है कि 152 मल्टीप्लाई 152 है गाइस, ठीक है, 3/19, ठीक है, ये कट जाएगा, 8 पे कट जाएगा, 19 8 52, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये 24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8 3 24। देन डी इज़ द राइट आंसर। 30th का क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये DI का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, पहले उसको नहीं देखना है हमेशा, पहले हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ 40-inch टेलीविजन सेट्स सोल्ड इन 2013 एंड 2018, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है। 40 इंच का जो बात करी गई है, 1 मिनट, 2013 में और 2018 में, जो 13 की जो वैल्यू है वो 94 है और 2018 की जो वैल्यू है वो है 110, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, इसमें 16 का डिफरेंस है, ठीक है, लैक्स में वैल्यू दी गई है। देन कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 16 लाख बोला गया है, तो 16 लाख यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। 31st का ए राइट आंसर रहेगा। देखो इसमें कुछ निकालना भी नहीं था, सिर्फ डिफरेंस पूछ रखा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द सेल ऑफ 32-inch LED टेलीविज़न, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, पूछा गया है कि जो 32 इंच के LED में जो है वो कितने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है 2017 से और 13 के बीच में, ठीक है। मतलब 13 में कितना था और 2017 में, तो उसमें कितना चेंज हुआ है, ठीक है। एक मिनट, 2013 की बताई गई है 32 इंच में, ये 112 है, ठीक है। और 2018 की बात करी गई है, उसमें क्या है 170 है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। इनका डिफरेंस 1 मिनट में आपको ये करके दिखाती हूँ, सॉल्व, देन आपके लिए बहुत इजी होगा। ये क्या गिवन है यहाँ पे, 2017 का हमें गिवन है
175, ठीक है। और ये 13 का हमें गिवन है 112। देन जो इसका डिफरेंस है वो 63 जो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 63 इसका डिफरेंस है, किस पे हमें देखना है, ये हमें देखना है 112 पर, ठीक है। ये हमें 2013 से देखना है कि कितना जो इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। यहाँ 100 से कर देंगे, ठीक है। इसको काटने के बाद ये कितना आता है आपके पास, 56 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। 2 आता है ये करने के बाद, ओके। देन इसका क्या राइट आंसर रहेगा, ये कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट, ये 32वां क्वेश्चन था। देन इसमें 56.2 था, देन 56 का राइट आंसर रहेगा। अगर वो 56.7 होता देन हम 57 लेते, ओके। लेकिन वो 56.2 था, देन हम 56% लेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 33। व्हाट इज़ द टोटल सेल ऑफ टेलीविजन सेट्स ऑफ साइज 49 इंच ओवरऑल 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में क्या जो उसकी मतलब सेल रही है 7 सालों में। ये कौन से इंच की बात करी गई है, यहाँ पर 49 इंच के बारे में बात की गई है। तो इनका टोटल हम करेंगे, तो यहाँ पर जो टोटल है, 1 मिनट, यहाँ हम इनका जो टोटल कर देंगे 8 6 और ये 5 5 14 और 10 24 29, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये 4 4 8 16 16 19 19 5 24 और ये 24 और 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 2 8 8 6 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 6 9 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 33 का जो आंसर रहेगा डी इसका राइट आंसर रहेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच एलईडी टेलीविजन सेट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द 7 ईयर्स द मिनिमम, ठीक है। इनमें से कौन से जो एलईडी सेट की जो मिनिमम सेल रही है 7 सालों में, तो वो हम वहीं से मैंने बताया आपको कैलकुलेट करके सबका टोटल करके फिर हम देख लेंगे, ठीक है। 34 की इसमें जो है डी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। मिनिमम जो रही है इसमें, और जो मैक्सिमम रही हैं सेल्स वो कौन से उसकी रही हैं, मैक्सिमम सेल्स रही हैं 32 इंच टीवी की, ठीक है, टेलीविज़न की। एल्गल ब्लूम्स इन ओलिगोट्रोपिक लेक्स आर, ठीक है। देखो गाइस, आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, गला बिल्कुल बंद है, जुकाम है थोड़ा, और सिर में काफ़ी दर्द है। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट कि मैं ये ज़रूर कराऊंगी आपको, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत पास आ गए हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना मैं बहुत स्लो करा रही हूँ। देखो मेरे से बोला भी बहुत कम जा रहा है, ठीक है, और गले में खराश भी है मेरे, तो आप इसको स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। हाँ जी, एल्गल ब्लूम्स क्या होता है इन ओलिगोट्रोपिक लेक्स, ठीक है। एल्गल ब्लूम्स जो मैंने बताया था आपको पहले भी, ये जो हमारे दूसरे सेशन में ये टर्म यूज़ हुई थी। एन एल्गोट्रोपिक लेक इज़ अ लेक विद लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो प्रोडक्टिविटी जो वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इन लेक्स में कम होती है एज अ रिजल्ट टू लो न्यूट्रिशन कंटेंट्स, ठीक है। दीज लेक्स हैव लो एल्गल प्रोडक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफन हैव वेरी क्लियर वाटर विद हाई ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, ठीक है। इनमें जो क्या होती है, जो छोटी छोटी जो कीटाणु हो जाते हैं वो इसमें प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए जो ये वाटर रहता है बहुत क्लियर रहता है, ठीक है। इसमें यही पूछा गया था, 1 मिनट कहाँ है,
हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, इसमें वेरी रेयर होगी, इसमें एल्गे नहीं होगी ओलिगोट्रॉपिक लेक्स में। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स कहीं पर भी आ जाए तो आप सोचना कि वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी की जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, ठीक है, और बहुत क्लियर होता है इसका वाटर, ठीक है। तो इसमें वेरी रेयर होगा, एल्गे आएगी ही नहीं इसमें। द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट फर्स्ट टुक सीरियस नोट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन ड्रेन्स वॉज, ठीक है, किसने लिया था, द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी गई है देन डिसीजन भी किसने लिया था, द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। 37 का जो ए राइट आंसर रहेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the last few years, India has been affected by which of the following tropical cyclone। देखो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम पे 2019 में कौन सा जो आया हुआ था साइक्लोन, उसके बारे में बताना है, ठीक है। ऐसे ही आपसे करंट के क्वेश्चन जो अब से रिलेटेड है वो आपसे पूछे जाएंगे। नियर अबाउट आपको 1 ईयर का होना चाहिए, और उसमें आपको ये नहीं है कि आपको हर चीज़ रट के जाने, नहीं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भी नई अपडेट्स हुई हैं वो आपको ज़रूर पढ़ के जानी है, ठीक है। इसमें कौन सा 38 का सी इज़ द राइट आंसर, गाज़ा हुड हुड ओकी, ठीक है। इस टाइम पे ट्रॉपिकल जो सी इज़ द राइट आंसर इसमें आया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pairs least matches in respect of competitors, ठीक है। कॉम्पिटिटर में जब हम कंप्यूटर की बात कर, क्या निकल रहा है आज मेरे से समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 गीगाबाइट में जो होते हैं 124 मल्टीप्लाई एंड 8 बिट होता है, हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है। सी आर्टिक कैथोड रे ट्यूब होती है। रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम, और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि गलत दिया हुआ है इसमें। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, देन सी इसमें गलत मैच है, सी इज़ द राइट आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल्स डिज़ाइन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्वैम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा जो स्वैम का पार्ट नहीं है, ठीक है। स्वयं क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इज़ अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिज़ाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट एक्सेस, सेकेंड वन इज इक्विटी एंड क्वालिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो एक्सेस करना लोग सीख जाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस करें, इक्विटी, ठीक है, एंड क्वालिटी, उसमें क्वालिटी का कंटेंट हो और वो पढ़ें वहाँ पर, ठीक है। स्वयं इसलिए बनाया गया था, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो देन इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, ई ट्यूटोरियल्स है, हाँ जी, ई कंटेंट भी है, और फिज़िकल इंटरेक्शन, डिस्कशन फॉर्म। फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं है इसमें, डिस्कशन फॉर्म भी होते हैं, लेकिन सी इसका राइट आंसर रहेगा, सी इसमें इंक्लूड नहीं है। असर्शन दिया हुआ है, मेथेमोग्लोबिमिया इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड इज़ नॉट एबल टू कैरी एंड डिलीवर इनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, ठीक है। ये रीज़न क्या है, कंज्यूमिंग ड्रिंकिंग वाटर विद हाई नाइट्रेट लेवल में क्योज मेथेमोग्लोबिमिया, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, हमें जिसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होती है, वैसा हम दूषित पानी जो पी लेते हैं उससे हमें हो जाता है, ठीक है। ये दोनों ही करेक्ट बात है, ए इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड दैट वॉज प्रीवियसली established for promoting cooperation and coordination among universities, ठीक है। कौन सी जो इस्टेब्लिश की गई है फॉर द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। 42 का क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। AIU जो प्रेजेंट करेगी इसमें, द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट एज अ सेंटर फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ये जो इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सेंटर का काम करेगी क्या, AIU। It was originated in our country according to the recommendations of
सैडलर कमीशन, ठीक है, सैडलर कमीशन के ऊपर ये है 1917 में जो आया था। तो ये भी पूछा जा सकता है आपकी कौन सी कमेटी के बेस है। AIU जो है सैडलर कमेटी के द्वारा किया गया था, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम से जो मतलब ट्रू स्टेटमेंट आपको बताने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। मीन्स जो मेन USB क्या होता है किसी भी कंप्यूटर का, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। NOS कंट्रोल पेरिफेरल्स लोकेट्स मेमोरी एंड ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, फील्ड्स और उसमें रिकॉर्ड करता है। NOS provides protection against viruses and control peripherals. NOS control peripherals and allocates memory and processor time, ठीक है। प्रोसेसर का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, C इज़ द राइट आंसर रहेगा। फोर्थ हम देख लेते हैं, NOS कंट्रोल द प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स एंड अलाउज द यूज़र टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। मेन जो हमारा है वो प्रोसेसर होता है, ठीक है। प्रोसेसर का जो टाइम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है कि कौन सा टास्क कब होगा, किस में कितना टाइम लगेगा, कौन सी टास्क पहले उस पर कमांड दी हुई है, कौन सी पहले करनी है, कौन सी बाद में, किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। देन C इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द लोअर ट्रोपोस्फियर इज डिजायरेबल, ठीक है। रीज़न क्या दिया हुआ है, ओजोन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। इसमें दिया हुआ है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर इज डिजायरेबल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये यहाँ पर आ गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी और मीन्स और क्योंकि किरणें जो आ रही हैं यहाँ पर आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ से जा नहीं पा रही हैं, ठीक है। देन D इसका राइट आंसर रहेगा। A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। रीज़न ट्रू दिया हुआ है लेकिन A फॉल्स है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। जो ज्ञान दर्शन है वो सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल TV चैनल है, हाँ जी बिल्कुल है। ज्ञानवाणी है वो रेडियो से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। मॉक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट से नहीं है ये, ठीक है। इसमें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसमें जो आएगा क्रेडिट की जगह। देन C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ कमीशंस रिपोर्ट डील्स विद ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। जो कौन सी कमेटी है, कौन सा जो कमीशन है जो सभी जो डील करता है सभी ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, सभी लेवल्स जो एजुकेशन के हैं इंडिया में, ठीक है। आपको पता ही है अगर आप UGC की नेट की तैयारी कर रहे हो, कोठारी कमीशन जो आएगा जो विच इज़ रिलेटेड टू और डील्स विद ऑल एजुकेशन इन इंडिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement are true in respect of wireless technology? Bluetooth is a wireless technology which can be used to connect a headset to a mobile phone, ठीक है, headset. Bluetooth is a long range wireless technology and is a low cost means of data transfer, नहीं, हाँ ये ठीक है बट लॉन्ग रेंज वायरलेस नहीं है ये, ठीक है। देन 48 का नाइदर P नोर क्यों, ठीक है, इसमें दोनों ही गलत हैं क्योंकि ये सिर्फ ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज टू कनेक्ट हेडसेट टू अ मोबाइल फ़ोन, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल आते हैं जो हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है। सेकंड वन इज़ ये सिर्फ लॉन्ग रेंज कवर नहीं करता है, ब्लूटूथ बहुत शॉर्ट रेंज करता है। then both are incorrect. Which of the following is a type of malware intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met, ठीक है।
इस केस में जो क्या रहेगा, अ लॉजिक बॉम्ब इज़ अ पीस ऑफ कोड इंटेंशनली इंसर्टेड इनटू अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो लॉजिक बॉम्ब जो होता है वो क्या होता है, इंटेंशनली इंसर्ट हो जाता है इनटू अ सॉफ्टवेयर system that will set off a malicious function when specified conditions are met. For example, a programmer may hide a piece of code that starts deleting files. ठीक है, should they ever be terminated from the company. ठीक है, such as a salary database trigger. लेकिन वो कटते ही जा रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, वो कंपनी से भी निकाला जा सकता है। देन लॉजिक बॉम्ब ऐसा होता है जो इंटेंशनली इंसर्टेड इनटू अ सॉफ्टवेयर दैट विल set off a malicious function when specified conditions are met. Come to the next question. Select the option that shows the storage devices in order of capacity from lowest to highest. ठीक है, lowest to highest की बात करी गई है यहाँ पर। सबसे पहले देखो क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई है लोवेस्ट, सबसे टू हाईएस्ट। एक मिनट गाइस, इसमें आ जाएगा सबसे पहले क्या आते हैं, सीडीज आती हैं। ठीक है, सीडी आएंगी, फिर उसके बाद डीवीडी आएगी, फिर उसके बाद ब्लू रे आएगी। ओके, देन ए इज़ द राइट आंसर। 49 का जो रहेगा ए इसका राइट आंसर रहेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो गाइस, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आई थिंक मैंने पूरा आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। ठीक है, पैसेज आप एक बार खुद देखेंगे क्योंकि पैसेज खुद करने से आते हैं बजाय कि दूसरों के पढ़ाने से। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हम अपना आज का एंड करते हैं सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रायोरिटी एरियाज एंड रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। नो पॉवर्टी, ठीक है, हाँ जी इंक्लूड है। जीरो हंगर भी इंक्लूड है। रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन, ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि आप अर्बनाइजेशन को रिड्यूस कीजिए। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, हमें पीस भी चाहिए, जस्टिस और इनके क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। देन ए बी डी, देन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो गाइस, हमने पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको किसी में डाउट है, किसी के में क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। ओके।